हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत होकर। क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पार्ट 1 क्या है, पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स हैं। वन फोर्टी आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। अब आप यहाँ सबसे छोटी प्राइम नंबर जो डिजिट है वो कौन सी है? सबसे छोटी प्राइम डिजिट 2 है। 2 से डिवाइड किया 7, 72 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। ये तो अब आप देखते हैं प्राइम फैक्टर्स बोला था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैं अब इसके सभी पार्ट्स नोट कर लेता हूँ एक बार। 156, 38, 25, 5005, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब सेकंड पार्ट देखिए आप क्या, सेकंड पार्ट है 156। 156 को सबसे पहले आप सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिवाइड करोगे। अगर कोई डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही उसके बाद आप 3 से करोगे। 3 के बाद 5, 7, 2 से डिवाइड किया 2 से इंजा 14, 1, 16, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड किया 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा 18। उसके बाद ये 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया 13 और 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या जो डिजिट 2 बार आई हुई है उन्हें पावर में भी चेंज करके नोट कर सकते हो। थर्ड पार्ट क्या है? 3825। 3825। अगर इस डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो ये डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रही 5 से। 5 8 जा 42, 25, 5 5 जा 85। 5 से डिवाइड किया 17, 17 1 जा 17। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब की बार क्या है, 3 भी 2 बार आया हुआ है और 5 भी 2 बार आया हुआ है। तो 3 की पावर 2 जो जितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा रहता है उसकी इतनी पावर होती है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट पार्ट है 5005। अब इसे देखते हैं। 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 और 5 कितना हुआ था 10। 5 से डिवाइड 10, 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब इसके बाद आप चेक कीजिए कि ये सेम किससे डिवाइड होगा। 3 से नहीं हो रहा है, 7 से। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 21। 7 से डिवाइड हो रहा है 7 1 जा 7, 3 0 नोट किया 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। 143 आप फिर देखिए किससे डिवाइड होगा। 143 आपका ना 7 से डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11 और 3 1 33, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11। 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया 3 के सामने 3 नोट किया 33, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13
कोई भी डिजिट 2 बार नहीं है तो आप इसमें कोई भी पावर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट डिजिट 7429 है, ये आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है, खुद कर सकते हो। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो ऑफलाइन कमेंट कर लीजिएगा। अब वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर of the following pairs of integers and verify that is equal to product of two numbers. Product of टू नंबर। ये क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54। अब इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ अलग से एक बार। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप ये कह सकते हैं या फर्स्ट और सेकंड डिजिट, दो नंबर्स होंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये आप हिंदी के लिए हो गया, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में है दिया हुआ है 26 एंड 91। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए आपके पास 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 26 को आप 2 से डिवाइड किया 13, 13 बन गया 13। 91 को 7 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1। तो 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। चलिए अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है जो दोनों में इक्वल हो, दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है 13, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटा हो 13। एचसीएफ आ गया आपका 13। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आप जो एचसीएफ लोगे सबसे पहले तो उसके बाद आप देखो 13 आपने ले लिया। 13 ये देखना है कि एचसीएफ के लिए तो 13, अगर मैं यहाँ पे 13 की पावर 2 होता, सपोज 13 की पावर 2 होता तो यहाँ पे एलसीएम में आता 13 की पावर 2, लेकिन एचसीएफ में आता 13, क्योंकि जिसकी पावर कम होती है वो डिजिट लेते हैं एचसीएफ में। एलसीएम में ज्यादा वाली 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, क्लियर। 13 मल्टीप्लाई 2 से इंडिया 14, 13 4 जा 52, 5 13 बन जा 13 और 5 18, 182 एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया 13। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, टू नंबर्स क्या है 26 और 91, 26 और 91। 26 बन जा 26 कैरी 2, 26 9 जा 234 और 2 234।
6। क्लियर। अब आपको इसके बाद क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है आपका 182 और एचसीएफ है 13। 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 100, 4 और 2 100, 6 10, 13 1 जा 13 और 10, ये आ गया। तो क्लियर हो गया, वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाई। क्लियर। एक बार और मैं बता देता हूं, सबसे पहले इसने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स से इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाला, उसके बाद जो संख्याएं दी हुई थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उनकी दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर जो आपका एचसीएफ और एलसीएम आया था उन दोनों की मल्टीप्लाई की। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट 510 and 92, 510 इज इक्वल टू 92। सबसे पहले 510 को देगा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10, 1 10, 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 1 15, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड किया 17, 17 से डिवाइड किया 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। क्लियर। उसके बाद 92 के फैक्टर देखते हैं हम। 2 4 जा 8, 1 12, 2 6 जा 12, 2 से 23 23। क्लियर। अब 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ और एलसीएम निकालो, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 2 बार है, इसमें लेकिन 1 बार है। तो मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन और सबसे छोटी हो तो क्या है 2 है, एक बार तो एचसीएफ होगा इन दोनों का 2। उसके बाद एलसीएम में जो आपने एचसीएफ लिखा वो आप नोट करो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो एचसीएफ के लिए आप पेयर भी बना सकते हो। एचसीएफ के लिए पेयर बनाया, 2 आया तो आपने 2 नोट किया, उसके बाद 3 5 17 2 23 जो बचता था उन सबको नोट किया। आप देख सकते हो 2 3 जा 6, 5 जा 10, 17 10 जा 100, 70 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, 340 मल्टीप्लाई 23, 23 0 0, 23 4 जा 92, 9 23 3 जा 69 और 9 78। क्लियर। ये एलसीएम आ गया। अब आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, टू नंबर्स क्या है 510 और 92। 510 की 92 में 0, 92 की 51 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 1 5 9 जा 45 और 1 46, 2 9 6, ये आ जाती है मल्टीप्लाई। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ टू एलसीएम 7820 है आपका। क्लियर। क्योंकि 2 डिजिट थी 510 और 92, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14 और 1 15। मैं एक बार ये रिपीट कर लेता हूँ, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं। 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10, 1 5 9 जा 5 और 1 2 9 6 और ये आता है। इसमें एचसीएफ आपका है 2, एलसीएम आया हुआ है 2 3 जा 6, 5 जा 30,
यहाँ पे 2 3 जा 6 5 जा 30 7 3 जा 510। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। टू 0 0 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 23 0 0 23 2 जा 46 23 1 जा 23। क्लियर। अब मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। 23 460 इज इक्वल टू आप 2 0 0 2 6 जा 12 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। वेरीफाई। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 3 2 जा 6 5 जा 30। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हुई। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी फिनिश हो गया। अब आगे देखते हैं, आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके।